को जुल्म से भी रखा रहा हूँ कि नहीं रख सकते तुम। तो बाज़ को जो है बड़े प्यार मोहब्बत से सूरह बकरा की आयतों को दिखाते हुए सूरह 186 से 187 के अंदर अल्लाह ताला खुले खुले लफ्ज़ों के अंदर बताए हैं कि रोज़ा कौन रखना चाहिए, कौन नहीं रखना चाहिए। माह रमज़ान का महीना आ रहा है। मैं इस्तक़बाल करता हूँ रमज़ान की, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से पांचों अरकानात इस्लाम के में से एक अरकान है। लेकिन मैं एक मैसेज ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स जो अपने 1, 2, 3, 4 रकम के ओरल टैबलेट्स में हैं और इंसुलिन पर हैं, कई दूसरे कोमॉर्बिड कॉम्प्लिकेशंस लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, किडनी फेल्यूर है, डायलिसिस है, इफ़ नॉट है तो अदरवाइज़ उन्होंने ऑन गोइंग है ड्यू टू बैड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। बैड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ लीड्स टू दी कई कॉम्प्लिकेशंस में शुरू हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती डायबिटीज़ की ये है कि एसिम्प्टोमेटिक है, इसके सिम्टम्स नहीं आते। एक डायबिटिक पेशेंट अपनी ज़िंदगी के अंदर आने वाले 4, 5वें 10वें साल में अगर स्ट्रोक होने वाला है, या 3, 4, 5 साल के बाद उसे हार्ट अटैक होने वाला है, या किडनी फेल्यूर के अंदर डायलिसिस पे जाने वाला है, इब्तदाई दिनों के अंदर जो है पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुखार है, टाइफाइड है, एटलीस्ट एक सिम्टम दिखाता है कि इंसान लेथर्जिक हो जाता है, बुखार आ जाती है, उसके आंख का दर्द आ जाता है, ही फील्स लाइक टेकिंग ए रेस्ट। लेकिन बदकिस्मती डायबिटीज़ इतनी साइलेंट किलर है कि इन्हें सिम्टम्स नहीं दिखाती इब्तदाई दिनों में। तो इसलिए मेरा पाक मैसेज हर डायबिटिक पेशेंट्स को है कि अपने आप पर सेल्फ मॉनिटरिंग, डायबिटीज़ के अंदर अपना सेल्फ मॉनिटर हर डायबिटिक पेशेंट को जाननी चाहिए कि फास्टिंग के अंदर उसकी शुगर कितनी होना चाहिए, नाश्ते के 2 आवर्स के बाद कितनी होना चाहिए, दोपहर के खाने के पहले कितनी होना, दोपहर के खाने के 2 आवर्स के बाद कितनी होना, रात के खाने के पहले डिनर में कितनी रहना, रात के खाने के 2 बजे बाद कितनी रहना 2 आवर्स के बाद, और मिडनाइट एट 3 AM उसकी शुगर क्या है। इस तरीके से दिस इज़ कॉल्ड एज 7 पॉइंट प्रोफाइल टेस्ट। तो ये जायज़ा लेना चाहिए। और डायबिटीज़ के अंदर जैसे मैं बता रहा था आपको कि पांचों अरकान में थोड़ा रिलैक्सेशन से पेशेंट ये चीज़ को गौर करना चाहिए कि पांचों अरकान में जो खुदा ताला को वाहिद मानना और अल्लाह के रसूल पर इताअत करना और नमाज़ पढ़ना, ये तो फ़र्ज़ करार दिया। ये दो जो अरकान हैं इट इज़ मस्ट। बाकी के जो 3 अरकान हैं हमारे, जो माह रमज़ान के महीने में रोज़े रहना और ज़कात देना, हज को जाना, इसके अंदर कुछ एग्जम्पशन कुछ उम्रों के साथ है, कुछ सोसाइटी के साथ उसके एग्जम्पशंस हैं। अच्छे पैसे वाले हैं तो ज़रूर ज़कात देना चाहिए। अगर ऐसे भी होते हैं बाज़ घरां के ज़कात लेने वाले भी हो जाते हैं, या हज के मौके में उनकी सेहत हो या उनके पैसे हो या उनकी ज़िम्मेदारियां पूरे नहीं हो तो उनके लिए हज भी एग्जम्पशन है। इसी तरीके से डायबिटीज़ के अंदर जो है रोज़ों के अंदर उन्हीं लोगों को जो सेहतमंद हैं या वेरी गुड प्लानिंग, एजुकेटेड तरीक़ा, एक गुड ख़ानदानी आदमियाँ हैं जिन्हों माह रमज़ान की कदर करते हुए 3, 4, 5 मंथ्स पहले जो है उन्होंने तैयारी कर लेना चाहिए कि हमारा रमज़ान आ रहा है, मैं मेरे अपने तक़वे को कैसा ये करना चाहिए, मेरे डाइट एडवाइस से, मेरे अपने स्ट्रेस वैल्यूज़ से, अपने नमाज़ों की तरफ गौर और अल्लाह ताला के साथ बार बार दुआएं कर लेते हुए जो है अपनी तैयारी कर लेना चाहिए। और अपने डॉक्टर्स के साथ, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसके साथ पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए कि 3-4 मंथ्स पहले हमारा अब रमज़ान आने वाला है, मैं कौन से टैबलेट्स कैसा खाना है, जो मॉर्निंग के सहरी में कौन सी, इफ्तियारी में कौन सी, बोलकर वो भी प्लानिंग करना। इफ़ द पेशेंट इज़ मोर देन 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स ऑफ डायबिटीज़, वैसे पेशेंट्स को बीटा सेल्स, लबाब में बीटा सेल ख़त्म हो जाते हैं तो तब इंसुलिन बनने के इम्कानात नहीं रहते, तो वैसे पेशेंट्स इंसुलिन पे डिपेंड होना पड़ता है। तो उन्होंने जो है बहुत एहतियात से डायबिटीज़ का रोज़ा रखना, बहुत हमारी हिफाजत और एडवाइस के साथ, क्योंकि आज इतने तरक्कीमंद टैबलेट्स आ गए हैं दुनिया में, इतने तरक्कीमंद इंसुलिन आ गए हैं। आज एक मिसाल देते हुए मैं बोलूं तो आज शुगर हाई से 1 इंसान मर रहा है और शुगर लो से 5 इंसान मर रहे हैं।
क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया तो इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट करना चाहिए। शुगर अगर डाउन होगी तो, शुगर है तो कुछ टाइम है, अगर किसी का शुगर 200 300 400 है, आज अपने डॉक्टर के पास जाने मन नहीं हो रहा है तो कल अगर जा रही परसों जा रही तो चलेगा एक हद तक। लेकिन शुगर किसी की 60 और 70 हो गई है, उन्हें हाइपोग्लाइसीमिक हो गया है, हाइपोग्लाइसीमिक कोमा में जा रहा है, उसका ब्रेन डेथ में जा रहा है, हार्ट रुकते जा रहा है, तो इट इज़ एन इमरजेंसी, वी हैव टू ब्रिंग द पेशेंट टू द आईसीयू वार्ड्स। तो इसलिए जो है पेशेंट सीधा एक अपने डॉक्टर्स के साथ जो पेशेंट टाइम नहीं स्पेंड करते, सवालात नहीं कर लेते, या उनके डॉक्टर्स जो उनको ढंग से समझाते नहीं कि कैसा शुगर डाउन हुई तो इम्कानात क्या रहती। और ख़ास तौर पर जो यंग एज रहते उनको शुगर डाउन हुई तो एटलीस्ट उन्होंने रिकग्नाइज करते, शायद मुझे बहुत पसीना पसीना हो रहा है, मेरा दिल मार ले रहा है, मैं कुछ नर्वस हूँ, तो शायद शुगर डाउन हुएंगी बोलकर चेक तो एटलीस्ट करने का मौका मिलता है। लेकिन एल्डरली पेशेंट में व्हाट इज़ कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी फेल्यूर हो जाता है, उनका ब्रेन का रिकग्निशन जो पहचान कर लेते हैं शुगर शायद डाउन हो रही है क्या, वो एक सिस्टम ब्रेन से उनका लैक रहता है, तो उन्होंने रिकग्नाइज भी नहीं कर ले सकते। देखें रमज़ान के अंदर बहुत से डायबिटिक पेशेंट अपने आप में एक साइलेंट डेड हो जाते क्योंकि शुगर उनकी इतनी डाउन होती। खैर एक तरफ तो तकवा रहता है, ईमान का जोश रहता है, तो जाहिर भी नहीं कर ले सकते कि मैं रोज़ा तोड़ दूँगा, मुझे कैसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, चलो अभी इफ्तियारी नज़दीक आ रही है, सब्र से रह जाते। रहकर ब्रेन अगर ब्लड शुगर बिलो 60-70 को जा रहा है तो ब्रेन डेथ हो जाता है, उनको रिकग्निशन भी नहीं होता। आपके साथ कोई सो रहे हैं तो उनको तक बोल नहीं सकते कि मेरा शुगर डाउन हो रही है मुझे, तो एकदम अनकॉन्शियस हो जाते। तो इसलिए जो है बड़े एहतियात के साथ लॉन्ग टर्म बाज़ इंसुलिन आजकल मार्केट में ही जो लॉन्ग टर्म काम करते हैं, मिसाल के तौर पर 24 आवरली एक्टिंग है जो स्लो से काम करते हैं, तो इसलिए शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्टर एक्टिंग सल्फेनिलूरिया एंटी डायबिटिक ड्रग्स नहीं यूज़ करना चाहिए। और आजकल एक नई गोली है, कितने डॉक्टर्स अपने पेशेंटों से समझाते नहीं मालूम कि SGLT2 इनहिबिटर्स, दिस इज़ द वेरी एडवांस वेरी गुड टैबलेट। आजकल उसका जो है बड़े सस्ते पैसों में भी मिलती उन्हें, पहले एटलीस्ट वो बहुत महंगी वाली थी, उसकी पेटेंसी पीरियड 5 ईयर्स की ओरिजिनल मॉलिक्यूल की ख़त्म हो गई, हर कंपनी वाला SGLT2 बनाने लग गया, टू एन एक्सटेंट 8-9-7 रुपयों को मिलने लगी। वन ऑफ द बेस्ट मॉलिक्यूल जो लबाब पर नहीं काम करती, उन्हें जाकर किडनी से काम कर किडनी से हन्नी पेशाब करा देती है, मिठा सा पेशाब बाहर निकाल देती है, उन्हें जो है डिहाइड्रेशन कराती, यानी कि पेशेंट को प्यास लगने ज़्यादा लग जाती क्योंकि वाटर जो है उन्हें किडनी से बाहर बहुत फेंक देता। तो वैसे मॉलिक्यूल्स को भी जो है बड़ी एहतियात के साथ ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में वो भी नहीं खाना चाहिए। और शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन टैबलेट्स लाइक ग्लिपिसाइड, वो ग्लाइनेस के नाम से मिलते जनरली, तो वो भी जो है नहीं खाना क्योंकि उन्हें इमीडिएट काम करते। यहाँ पर द चैलेंज इज़ दैट सहरी के बाद 2 आवर्स का जो बढ़ता शुगर, जो उसके अंदर जो डैमेजेस हमारे ऑर्गन्स होती, दैट इज़ रियली बॉदरिंग। तो उसके वास्ते एक ऐसे दवाएं देना जो फर्स्ट 2 आवर्स उन्हें थोड़ा फास्ट काम करना, पोस्ट पेरेंडियल पीक्स जो शुगर को बढ़ाने का मौका रहता है 2 आवर्स, जब भी इंसान खाना खाता है, इधर आप नाश्ता खाओ या दोपहर का खाइए या शाम का खाइए, स्नैक्स खाइए, हमारे एक एनिमल में एक सिस्टम है और इंसान के अंदर उसका सिस्टम शुगर हाफ एन आवर, 1 आवर, 1.5 आवर्स, 2 आवर्स मैक्सिमम बढ़ती, 2 आवर्स के बाद उतरती वापस। तो 2 आवर्स का जो मैक्सिमम जो क्रॉस कर डालती है अपने नॉर्मल वैल्यूज से अबव 40, देर दी डैमेजेस अकर्स, पोस्ट पेरेंडियल डैमेजेस। तो उसके वास्ते जो है हाइपरग्लाइसीमिया में जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ हैं उनको अवॉइड करने के लिए, बैलेंस फूड करने के लिए नॉन रमज़ान महीनों में जो है हम पेशेंट्स को बार बार डायबिटिक पेशेंट्स को ब्रेक कर थोड़ा थोड़ा सा खाने के लिए एडवाइस करते, ब्रेकफास्ट एडवाइस करते, मिड मॉर्निंग एडवाइस करती, आफ्टरनून एडवाइस करती, इवनिंग असर के बाद एडवाइस करती खाने के लिए, ईशान के बाद डिनर एडवाइस करती हैं और बेड टाइम में भी कुछ खाकर सोने के लिए एक फ्रूट एडवाइस करती हैं। लेकिन हियर द चैलेंजेस उनके कंट्रीज़ के मुताबिक, उनके सन के इसके मुताबिक, सूरज के और हमारे टाइमिंग्स के चांद के मुताबिक जो है हम जो रोज़ा रखते, इट मे इवन वेरी फ्रॉम 12 आवर्स टू इन सर्टन कंट्रीज़ 17-18 आवर्स भी हो जाते। तो अब द चैलेंज इज़ 17-18 आवर्स पेशेंट रोज़ा रखना चाहिए और उसके इबादतों को, उसका तक़वा भी मेंटेन करना चाहिए।
इट इज़ लिटिल चैलेंजिंग बट इट इज़ नॉट दैट बैड। इब्तदाई दिनों में जो अर्ली डायबिटीज़ हैं लाइक 2 इयर्स 3 इयर्स के 4 इयर्स के डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उन्होंने अगर तैयारी कर कर अगर रोज़ा रखते हैं तो इट्स नॉट ए बैड कॉन्सेप्ट, मुश्किल नहीं है। एक ज़माना में अपनी ओन प्रैक्टिस में आज से एक 20-25 साल पहले बड़ी मुखालिफत करता था पेशेंटों को, नहीं आप रोज़ा नहीं रखो, नहीं रोज़ा रखो। लेकिन आजकल अल्लाह ताला के फजल के बहुत बेहतर एडवांस टैबलेट्स आए हैं जो लेट काम करते, तो ऐसे इनके साथ और पेशेंटों की हिम्मत अफजाई और उनको हाईली एजुकेटेड करते हुए बाज़ लोगों को आजकल मैं बहुत रोज़े रखा रहा हूँ, वरना है ना बोले तो उनको जुल्म से भी रखा रहा हूँ कि नहीं रख सकते तुम बोलकर। तो बास को जो है बड़े प्यार मोहब्बत से सूरह बकरा की आयतों को दिखाते हुए सूरह 186 से 187 के अंदर अल्लाह ताला खुले खुले लफ्ज़ों के अंदर बताए हैं कि रोज़ा कौन रखना चाहिए कौन नहीं रखना चाहिए। दिस इज़ बीइंग ए लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ॉर्डर एंड टोटली डिपेंड ऑन डायबिटीज़ में रहती, तो ऐसे शख्स जो है अगर बग़ैर टैबलेट्स के नहीं जी सकते, बग़ैर टैबलेट्स के अपनी लाइफ एक्सीड नहीं कर सकते, वैसों को जो है शायद अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करार दिए हैं। और वैसे पेशेंट्स हमारे से मिलकर एक हमारा भी एक छोटा सा मेडिकल का फतवा लेकर उनको रोज़ों को जब अल्लाह ताला कोई चीज़ की इजाज़त देते हैं कि रोज़ा मना है तो मना लेना एक सवाब का काम है। अब एक मुसाफिर के लिए रोज़ा माफ़ है तो मुसाफिर रोज़ा पहली तो सफ़र को अवॉइड करना चाहिए मंथ ऑफ रमज़ान। अगर मजबूरन उन्हें सफ़र कर रहा है तो सफ़र के अंदर रोज़ा माफ़ लेना एक बहुत बड़ी बात है। ये नहीं है कि आजकल क्या है एरोप्लेन है, मैं वहाँ जाके उतर जाता हूँ, एरोप्लेन बॉम्बे में उतर जाता हूँ 4 आवर्स से, वहाँ से उतरता हूँ, उतरने के टाइम पर इफ्तियार होता नहीं तो खजूर रख लेता हूँ खा लेता हूँ। उतनी बड़ी अक्ल इंसान को ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह ताला कोई इजाज़त दिया है वो इजाज़त को लेकर बाद रमज़ान के बाद गिनती करना है। तो इसी तरीके से जब अगर डायबिटिक पेशेंट बहुत वर्सन प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, जब आपको टाइम दिया गया है, अल्लाह ताला का हुक्म दिया गया है, तो वैसे टाइम पर माफ़ी लेना भी एक नेकी और हम जो है खुदा की किताब पर अमल करने वाले हो जाते हैं। तो सहरी के लिए जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटिस पेशेंट जी, तो खाने में क्या ले सकते हैं और इफ्तारी में क्या ले सकते हैं? सहरी में जो है पेशेंट्स सबसे बेहतर तरीक़ा अर्ली मॉर्निंग जो है एक ऐसे खाने खाना चाहिए जहाँ पर उन्हें इमीडिएट डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट चावल है ना, एक इमीडिएट डाइजेस्ट हो जाता है तो सेकेंड आवर की शुगर जल्दी बढ़ जाती और बात जल्दी कम भी हो जाती है और लॉन्ग टर्म में नहीं रहती। तो इसलिए जो है ज़रा लॉन्ग टर्म सीरियल्स पल्सेस और ये कभी कभी वो रागी भी जो है लेट डाइजेस्ट होती, तो इस तरीक़े के या रोटी है। तो जहाँ तक वाइट चीज़ है डायबिटिक पेशेंट्स लाइक चावल है उसको थोड़ा सा खाली चावल में सहरी नहीं करना, उसे ब्राउन से मिक्स करना। तो गेहूँ ब्राउन है तो एक चपाती खाकर बाद है ना चावल भी थोड़ा सा ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट ऑयल से परहेज़ करनी चाहिए। ऑयल हाई कैलोरी है। तो इफ्तारी में जो है अक्सर जो है समोसे बड़े बोंडे रमज़ान जो आता है हाँ, कोई कलंगड़ा ये सब चीज़ खाने का मन करता है, तो ये शुगर पेशेंट किस तरह से नहीं, डायबिटिक पेशेंट ख़ास तौर पर जो है बड़े तक़वे के साथ रोज़े रहना चाहिए, अपने बड़पने के साथ रहना चाहिए, समाज के चीज़ों को जल्दी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर लेना। बाहर समोसे मिल रहे हैं, शीख मिल रहे हैं, हर चीज़ एकदम में टाइम में डालकर जो है सेकेंड आवर की शुगर, तरावियों को थक जाना, घर में रह जाना, ये तमाम चीज़ों को बड़े तक़वे के साथ, बड़े खुदा के रसूल की इताअत के साथ अगर रोज़े जब रखता है इंसान, तो आई थिंक बेटर दे कैन टेक अवे अपने कॉम्प्लिकेशंस को। और ऑयल ख़ास तौर पर जो समोसे अननेसेसरीली नॉट ओनली डायबिटिक पेशेंट, इवन बिकॉज आज टुडे वी इन इंडिया वी हैव 77 मिलियन डायबिटिक पेशेंट, आउट ऑफ विच 140 मिलियन आर स्टैंडिंग इन द प्री डायबिटीज स्टेज। तो डायबिटीज़ बनने के वास्ते अभी रुके हुए हैं। ओबीस पेशेंट, सेडेंट्री लाइफ, स्ट्रेस, टेंशन, ख़ानदान, ओवर ईटिंग हैबिट्स, जो है अभी एक 140 मिलियन लोग प्री डायबिटीज़ स्टेट में हैं जो कल डायबिटीज़ बनने वाले हैं। तो इसलिए जो है इंडिया के अंदर सारी दुनिया का अगर पॉपुलेशन भी अगर देख लें तो एवरी 17th सिटीज़न दुनिया का इंडियन है उन्हें,
और डायबिटिक है। अगर इंडिया का पॉपुलेशन में देख लिए तो एवरी 4th इंडियन जो है आज डायबिटिक पेशेंट है। तो इसलिए ये है डायबिटीज़ इंडिया का वर्ल्ड का कैपिटल सिटी है इंडिया। तो इसलिए जो है बहुत आपका भी शुक्रिया जो आप एक मीडिया के साथ जो पेशेंट्स में आगाह करा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर उनका जो यू आर जस्ट ब्रिंगिंग सम अवेयरनेस, जो वो अवेयरनेस को मैं आई जस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑल जो डायबिटीज़ का अवेयरनेस जो पेशेंट्स में लेकर आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ रमज़ान। तो इफ्तार में क्या ले सकते हैं? इफ्तारी के बाद जो है फ्रूट क्या ले सकते हैं? फ्रूट्स भी ऐसे लेना जहाँ इमीडिएट जो है लाइक फॉर एग्जांपल स्पेशली जो 5 फ्रूट मैं बताता हूँ पेशेंट को, 5 फ्रूट से थोड़ा देख कर है ना, क्योंकि वो हाईएस्ट किलो कैलोरी ये है। अब आम का भी सीज़न आ जा रहा है, आम, सपोटा, सीताफल, पाइनएप्पल एंड जैक फ्रूट वो फनस, ये 5 फ्रूट्स हाई किलो कैलोरी। बाकी क्या आप दूसरे कोई भी फ्रूट का लो वो बहुत उसकी लो मिकदार है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल मीनिंग दूँ तो एक 100 ग्राम्स ऑफ वाटर मेलन, वो तरबूजा खरबूजा सब एक हार्डली एक 9 किलो कैलोरी में मिल जाता है। वही एक 100 ग्राम्स ऑफ आम खा लो आप 280 किलो कैलोरी बढ़ जाता है। तो इस तरीके के जो मैं मेंशन किया 5 फ्रूट्स वो सब हाई किलो कैलोरी हैं। इसलिए लो किलो कैलोरी के फ्रूट्स बड़े तकवे के साथ, बड़े अदब के साथ, अगर एक सिंगल फ्रूट खाना, अगर ऑलरेडी एक छोटा सा मौज खा लिए वो यालक की मौज ऐसा बनाना, तो अब दूसरा फ्रूट को अवॉइड करनी चाहिए। तो उसके वास्ते जो है वो और फ्रूट्स खा लेना, इफ्तियारी में भी वहाँ सबके साथ, मस्जिद में भी खाना, घर में भी आकर खाना, और खाने का एक प्रोग्राम बना लेना 8 ईशा के बाद, तरावीह के बाद शरबतों का बना लेना, हरीरों का बना लेना, और सहरी में उठकर सुबह ही खा लेना। क्योंकि एक बड़े मेरे ख़्याल से अगेन एंड अगेन आई रिपीट दैट बहुत बैलेंस लाइफ, तकवे की लाइफ, क्योंकि साथ ही साथ तहज्जुद की नमाज़ होती है, बाद फजर में जो है बाद जमात पढ़ते हैं, बाद कुरान मजीद पढ़ना है, ये सब बाद जो है रोज़ा और अपने मामूलात भी दुनिया भी करना है, कामों के वास्ते भी जाना है आना है, और इफ्तियारी आ जाता है। सो उसके वास्ते हर it is an independent nutrition of every diabetic patient is individual, it is not in general। तरबूजा खा सकती हैं बोले तो पूरी पॉपुलेशन खा सकती बोल कर नहीं, एक दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, it is individualized, unlike treatment is individualized, so also their diet habit should be individualized with very much common sense, they should take up their food habits।